किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सरसों की फसल पर, क्योंकि सरसों की फसल अब खेतों के अंदर खड़ी है और सर्दी की इतनी ज़ोरदार मार है कि पूरे दिन सरसों अपना सिर नहीं उठा सकती। साथियों, इसके साथ साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि दिन में धूप निकलने और रात का तापमान गिरने, ऐसा मौसम बन रहा है कि इसमें सफ़ेद रोड़ी, जो पत्तों के ऊपर सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, उस रोग के आने की प्रबल संभावना बन रही है। साथियों, मैं हर रोज़ आपके लिए किसी न किसी टॉपिक पर चर्चा करता हूँ और किसान के हित में, किसान को जानकारी देने के लिए, किसान को याद कराने के लिए एक वीडियो बनाता हूँ। और मेरा मेन उद्देश्य किसान को जागरूक करना, किसान को समझदार बनाना और किसान को मौके पर फसल में क्या करना चाहिए उसके बारे में बताना है, ताकि किसान सावधान रहे, अपनी फसल का ठीक से रख रखाव कर सके। यदि मेरे द्वारा जानकारी से आप संतुष्ट हैं और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, तो आप कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़ें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और हर एक दोस्त तक इसको शेयर करें, ताकि उसे भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहे और अपनी फसल की देख रेख पर वो किसान भी ध्यान दे। साथियों, ऐसे अनुकूल मौसम के अंदर सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी सरसों की फसल को पाला पड़ने की जो संभावना बन रही है उससे कैसे बचाएं। तरह तरह के प्रोडक्ट बाजार में आए हुए हैं जिनमें किसान का काफ़ी खर्चा लगता है। 500 रुपये एकड़ की स्प्रे जो दुकानों से मिल रही है, उससे भी सर्दी का बचाव होना कोई निश्चित बात नहीं है। परंतु साथियों, मैं आपको एक ऐसी ट्रिप बता रहा हूँ, यदि आप दुख सुख पा करके, जिन किसान भाइयों की सरसों बड़ी हो गई है उन्हें थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, और यदि थोड़ी छोटी है तो उन्हें कम परिश्रम में काम चल जाता है। यदि आप एक स्प्रे मेरे कहे अनुसार सरसों में डाल देते हैं तो आपको पाड़े से नुकसान की संभावना बहुत ही कम देखने को मिलेगी। साथियों, इसमें आपको क्या करना है कि जो लिक्विड सल्फर आती है बाज़ार में 80% वाली, यदि आपको लिक्विड सल्फर नहीं भी मिलती है तो आप पाउडर फॉर्म वाली जो 80% है वो ले लीजिएगा। साथियों, ये साथ में कंटैक्ट फंगिसाइड का काम करती है और पौधे को सल्फर खाद भी उपलब्ध कराती है। यदि पौधे के अंदर सल्फर खाद की मात्रा पूरी होगी तो पौधा अपने आप सर्दी सहन करने की शक्ति बना लेगा। और यदि फंगस भी पत्ते पर लगी हुई होगी तो उसे ये सल्फर जो आप 80 WP वाली करेंगे ये मार देगी। यदि आप इसके साथ किसी तरह का कोई फंगिसाइड मिलाना चाहते हैं तो आप मिला भी सकते हैं। मैनकोजेब प्लस कार्बोडिजम मिला सकते हैं, अकेला कार्बोडिजम मिला सकते हैं, वो और भी बढ़िया है। साथियों, इसमें आपका खर्च ना के बराबर है, क्योंकि यदि आप 3 किलो की थैली लेंगे तो 300 रुपये की आएगी, और 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए यदि 250 ग्राम का भी यूज करेंगे तो भी अपना काम चल जाएगा। राजस्थान के मेरे किसान मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आप तो केवल 200 ग्राम का यूज करेंगे तो काम चल जाएगा। इसी तरह कार्बोडिजम यदि आप लेंगे तो 600-700 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। यदि आप 100-150 ग्राम भी ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा। साथियों, बिल्कुल ही कम खर्च के अंदर हम अपनी फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। बाजार में अनेक तरह के फंगिसाइड है आए हुए हैं जिनका 400, 500 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा हो रहा है। परंतु यदि हम इस कॉम्बिनेशन की स्प्रे करेंगे तो हमें उससे ज़्यादा फायदा होगा। पाड़े से भी रोकथाम होगी, हमारी फसल भी मजबूत बनेगी, सल्फर की मात्रा यदि पौधे में पूरी होगी तो तेलों में दाने की मात्रा भी, तेल की मात्रा भी पूरी बनेगी और फंगस से भी छुटकारा मिलेगा।
साथियों, रात का तापमान दिन ब दिन गिरता जा रहा है और लगभग 10 दिन और चलेगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरी जनवरी सर्दी का प्रकोप फसलों पर देखने को मिलता है। कभी 15 जनवरी के आसपास आ जाता है, तो कभी 20, कभी 25 जनवरी तक सर्दी की संभावना बनी रहती है। इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप कृपया करके अपनी सरसों की फसल के ऊपर कार्बोडिजम हो, चाहे मैनकोजेब प्लस कार्बोडिजम हो, प्लस सल्फर की एक स्प्रे जरूर निकाल दें, ताकि अपने सरसों में नुकसान होने से बचाया जा सके। ध्यान रहे साथियों, मैं डोज फिर से बता रहा हूं, 250 ग्राम प्रति एकड़, 150-200 ग्राम प्रति एकड़ कार्बोडिजम और 250 ग्राम प्रति एकड़ सल्फर, जो 80% WV वाली होनी चाहिए। बीघा में करते हो आप तो 200 ग्राम सल्फर और 150 ग्राम कार्बोडिजम, इस डोज को मिलाइए और अपने सरसों की फसल के ऊपर स्प्रे कर दिए। मुझे पता है सर्दी का प्रकोप है, जो जिन सरसों के पौधों की हाइट ज़्यादा हो गई है, बड़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही है, परंतु इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हमें फसल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। साथियों, इसके साथ साथ मैं सरसों के भाव के बारे में आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मैंने पहले वीडियो में भी यह बात कही थी कि आप अपने सरसों का पंजीकरण अवश्य करा लें। और दोबारा फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप सरसों का पंजीकरण जरूर करवा लें, क्योंकि पाम ऑयल के ऊपर सरकार ड्यूटी घटा रही है। सरसों के तेल में मंदा आने की संभावना है, सरसों के भाव पूरे मिलने असंभव है। और यदि आप पंजीकरण करवा लेते हैं, सरकार को बेचते हैं, तो हमें 5500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव मिल सकता है। साथियों, चुनावी साल है, चुनाव तक तो भाव बढ़ने की कोई उम्मीद ही नहीं है। यदि कोई किसान रोकता है तो उसके बाद की बात बाद में की जाएगी, परंतु मौके पर मेरी यह सलाह है कि आप अपने सरसों का पंजीकरण करा लें, ताकि सरकार खरीद करे, उस टाइम हम उस सरसों को बेच सकें। साथियों, जिन किसानों के पास पानी उपलब्ध है तो वह हल्का पानी भी सरसों में लगा सकते हैं। इस पानी लगाने से भी पाले से बचाव होगा। सर्दी 25 जनवरी तक लगातार जारी रहेगी। मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं, मौसम साफ बता रहे हैं, कोई पश्चिमी विक्षोभ आने की कोई संभावना नहीं है। यदि कहीं छुटपुट कभी आ भी जाए अचानक, तो अलग बात है, मौके के ऊपर कोई पश्चिमी विक्षोभ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कृपया करके अपने सरसों की फसल का ध्यान रखें, उसमें कम से कम खर्चे में कैसे इस फसल को सुरक्षा प्रदान की जाए, उस बारे में विचार करें। और यदि मेरी बात से आप सहमत हैं और आपको लगता है कि हर किसान तक पहुंचानी चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करें। और इसी तरह की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके सामने वाली घंटे का बटन दबाकर चैनल के साथ जुड़ जाएं। साथियों, समय पर जो वीडियो मिलता है, समय पर कोई जानकारी मिलती है और समय पर हम उस बात की गौर करते हैं, उस बात पर गौर करते हैं, तो हमें अवश्य ही फायदा होता है। यदि यही वीडियो आपको 1 महीने बाद मिलता है तो उसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें, सावधान रहें, सचेत रहें और अपनी फसल की देखरेख करते रहें, ताकि हमें किसी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े। मेरा वीडियो सुनने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।